हाँ नमस्कार। तो 68 का फाइनली जो है वैकेंसी रिलीज़ कर दिया गया 68 बीपीएससी पीटी के लिए। और इसमें जो है टोटल सीट जो है ये 281 सीट का अभी तक 281 सीट जो है ये निकाला गया। ठीक है, इसमें कौन कौन पोस्ट रहने वाला है। एसडीएम का पोस्ट इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो थोड़ा नाराज़ हो जाइए क्योंकि 67 बीपीएससी पीटी का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई चला गया इसके लिए। लेकिन एक बार थोड़ा खुश होने का भी ज़रूरत है क्योंकि बीपीएससी पीटी 68 का नोटिफिकेशन जो है आउट कर दिया गया। 67 के लिए थोड़ा स्टूडेंट नाराज़ थे क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा था, 113 नंबर था। और 68 के लिए खुश हो जाइए क्योंकि नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया। इसमें एसडीएम का पोस्ट नहीं है, बाद में दिया जा सकता है, देखते हैं। तो पुलिस अधीक्षक के लिए पोस्ट है, टोटल कितना पोस्ट है, 8 पोस्ट है। वही गृह विभाग के लिए समादेष्टा के लिए 1 पोस्ट है। वही जिला अग्निशामक पदाधिकारी के लिए 19 पोस्ट है। काराधीक्षक के लिए 2 पोस्ट। राज्य कर सहायक आयुक्त वित्त सेवा के लिए 7 पोस्ट है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी 8 पोस्ट है टोटल। और अवर निबंधन या संयुक्त अवर निबंधन के लिए टोटल 20 सीट है। श्रम अधीक्षक के लिए 1 पोस्ट। नियोजन या जिला नियोजन पदाधिकारी के लिए 3 पोस्ट। प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए 1 पोस्ट। सहायक निबंधन सहयोग समिति के लिए 4 पोस्ट। और उसके बाद सहायक निदेशक 12 नंबर पोस्ट के लिए 5 सीट दिया गया है। ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग के लिए 2 सीट। बिहार शिक्षा सेवा के लिए 4 सीट। और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 35 सीट। और उसके बाद आपको अवर जिला परिवहन पदाधिकारी के लिए 1 पोस्ट। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए 7 पोस्ट। और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए 40 पोस्ट। और राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष जो है उसका 39 पोस्ट, यानी कि टोटल जो है और भी है। आपूर्ति निरीक्षक के लिए 14 पोस्ट है। और प्रखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए 60 पोस्ट है, यानी टोटल जो है 281 सीट जो है दिया गया। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन, शैक्षणिक योग्यता जो है और भी नोटिफिकेशन है, इसको डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, यानी कि सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 1 से 21 तक 3 को छोड़कर तक के पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और 3 जो है अग्निशामक पदाधिकारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में स्नातक कह रहा है। स्नातक अग्नि अभिनियंत्रक या यांत्रिकी या ऑटोमोबाइल जो है विषय से अभियंत्रण स्नातक की डिग्री होना जो है अनिवार्य है। आरक्षण के विषय में क्या दिया गया है, तो आरक्षण जो आवेदन पर इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये सब दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट क्या चेंज किया है, इसका एज का डिस्कशन कर लेते हैं। 1/8/2022 से को न्यूनतम आयु जो 20, 21 और 22 वर्ष से अधिकतम अनारक्षित के लिए 37 वर्ष। वही महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष ये जो है निर्धारण किया गया। ठीक है, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य जो है माना जाएगा। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, शारीरिक क्षमता के लिए उपयुक्त स्वस्थ सुगठित शरीर वाला सक्रिय हो, उसे किसी ऐसी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्य की भली भांति पालन करने में बाधा है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता तो उसे नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। बिहार पुलिस सेवा
जिला समादेष्टा या जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई जो है 5 फीट 5 इंच, न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उपयुक्त शारीरिक मापदंडों में उम्मीदवार उपलब्ध होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई जो है 5 फीट 3 इंच और छाती का माप बिना फुलाए 31 इंच होना जरूरी है। महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच। उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली पर परिशिष्ट ख में प्रकाशित किया गया। शुल्क क्या क्या है? एग्ज़ाम फीस तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपया है। केवल बिहार राज्य के जो SC और ST कम्युनिटी है उसके लिए 150 रुपया निर्धारण है और बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित या अनारक्षित महिलाओं के लिए 150, दिव्यांग के लिए भी 150 है और अन्य उम्मीदवार के लिए 600 रुपया निर्धारण किया गया। यानी कि जनरल, EWS और OBC ये सब के लिए 600 रुपया है। वही ST, SC और महिला फीमेल के लिए 150 रुपया, उसमें दिव्यांग भी शामिल है। दिव्यांग के लिए भी 150 रुपया फीस का लिया जाएगा। ठीक है। फ़ोटो क्या कर रहा है? उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार संख्या अंकित करना जो है अनिवार्य है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि जो है दिया जा सकता है, पैन कार्ड वगैरह। उम्मीदवारों ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए गए पहचान पत्र परीक्षा साक्षात्कार के समय सुनिश्चित करेंगे। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में जान लीजिए। निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है, यानी कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन की होगी जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल जो है 150 प्रश्न होगा, वही ऑब्जेक्टिव टाइप। और क्या दिया गया है? प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में महज जांच होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा का हेतु उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संसूचित रिक्तियों का 10 गुना लेना है। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार के अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, सामान्य मानसिक योग्यता वाले प्रश्न होंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि जो पीछे का जो पैटर्न है 150 नंबर प्रश्न का, उसी टाइप का प्रश्न जो है होगा। और 5 नंबर कॉलम का है कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और उसके लिए कार्मिक विभाग संकल्प संख्या ये सामान्य प्रशासन विज्ञापन 2021 सामान्य पिछड़ा ये सब उसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, वही सब दिया गया। लेकिन निगेटिव मार्किंग का व्यवस्था तो है, लेकिन किस टाइप का निगेटिव मार्किंग का व्यवस्था है ये इसमें स्पष्ट नहीं दे रहा है। मुख्य परीक्षा में कह रहा है कि मुख्य परीक्षा 3 विषयों को होगा। 2 अनिवार्य विषय क्रम से सामान्य हिंदी, सॉन्ग, और इस विषय में 30% मार्क लाना अनिवार्य है, जिसका गणना जो है एग्ज़ाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं किया जाएगा। सामान्य अध्ययन पेपर 1, पेपर 2 और प्रत्येक 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषय कोड संख्या 4 ये सब यहाँ से चयन करना है। सामान्य हिंदी, GS1, GS2 और यहाँ से ऑप्शनल पेपर का चयन करना है। तो मुख्य परीक्षा है तो ऑनलाइन भरते समय उम्मीदवार की वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। तो इसमें चेंज किया क्या? सब तो उसी प्रकार है। मुख्य परीक्षा 900 अंकों का, यानी कि GS1 जो है 300 अंक, GS2 300 अंक और ऑप्शनल पेपर जो है
ये भी 300 मार्क का है। और इंटरव्यू जो है ये 120 मार्क का, टोटल जो है 120 अंक पर मेगा सूची जो है तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ जो है तिथि 25/11 से स्टार्ट हो जाएगा। 20/12 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया गया है, और तो कुछ विशेष नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में डिस्कशन इसका करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, टोटल सीट, ये सब के बारे में डिस्कशन एक अलग वीडियो बना के किया जाएगा। सिलेबस, स्पेशली सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।